अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम आपको आज बताएंगे ग्रेट फ्यूचर टेंडर ओलंपियाड फेज़ 3 2024 के सिलेबस के हवाले से। बहुत से लोगों की क्यूरीज होती हैं। मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चे एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, पूछते हैं कि सिलेबस, कोई क्लास फिफ्थ का बच्चा है तो वो पूछता है कि सिलेबस क्या होगा, कोई क्लास एट्थ का बच्चा है तो वो पूछता है कि सिलेबस क्या होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी सारी क्यूरीज को आंसर करूंगा। तो हमारे पास पहली तो जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास 2 राउंड्स हैं। फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड दोनों का टेस्ट ऑनलाइन है। फ़र्क क्या है कि मेरिट बनाने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। बात करते हैं हम फर्स्ट राउंड की। इसमें हमारे पास क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास ये है कि इसका जो टेस्ट है वो जस्ट इंग्लिश एमसीक्यूज़ पे कंसिस्ट होगा। 100 एमसीक्यूज़ होंगे और वो जस्ट इंग्लिश में से ही आएँगे, इंग्लिश और ग्रामर। यानी कि सेंटेंसेस होंगे, वर्ब्स होंगे, इसके अलावा एक्टिव पैसिव हो सकते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ जो इंग्लिश ग्रामर में यूज़ चीज़ें होती हैं वो इसमें आएँगी। बहुत से लोगों की ये क्यूरी होती है कि ये कौन-सी क्लास में से आएगा? अगर आप क्लास, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लास 5th के स्टूडेंट हैं और आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, देन आपका पेपर क्लास 5 की इंग्लिश की बुक में से ही आएगा। और उसमें जो ग्रामर आएगी वो आपके लेवल की ही होगी। ये नहीं है कि अगर आप क्लास 5th के स्टूडेंट हैं और ग्रामर आपकी 10th के लेवल की हो, ऐसा नहीं होगा। इसका पेपर इस तरह से होता है। आप मुख्तलिफ इसके अलावा इसके मॉडल पेपर और पास्ट पेपर्स भी देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर टेबल बना हुआ है, इसको देखना और पढ़ना बहुत आसान है। अगर आप क्लास 6th के स्टूडेंट हैं, राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, अगर आप क्लास 6th के स्टूडेंट हैं, आपने सिलेबस देखना है तो आपका सिलेबस क्या है कि आपकी इंग्लिश की बुक और आपके लेवल की ग्रामर जो भी आपके की बुक्स में या इंग्लिश बुक में यूज़ यूज़ हो रही है, सेम एज़ 100 एमसीक्यूज़ उसमें से आएँगे, 100 ही मार्क्स होंगे और 100 ही मिनट्स टाइम होगा, ठीक है? अगर कोई कैंडिडेट क्लास 11th का है और उसको नहीं पता है कि उसका सिलेबस क्या है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। उसकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें से पेपर आएगा और उसके लेवल की ग्रामर होगी। मोस्टली 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ग्रामर्स की बुक्स यूज़ होती हैं, वो अलहदा से होती हैं। सेम एज़ एमसीक्यूज़ होंगे, 100 एमसीक्यूज़, 100 मार्क्स, 100 मिनट्स टाइम। सेम एज़ बहुत से लोग पूछते हैं कि बैचलर्स एंड मास्टर्स का सिलेबस क्या होगा? तो वो भी उनके लेवल की इंग्लिश होगी और ग्रामर होगी, चूँकि उनका एक उनकी हाई क्लास है तो उनका इंग्लिश भी हाई क्लास ही होगी। टफ़ पेपर होते हैं ये। ओ लेवल्स, ए लेवल्स वाले अपनी बुक से तैयारी करेंगे। बहुत से लोग ये भी क्यूरी करते हैं कि हम पंजाब बोर्ड से हैं, हम सिंध बोर्ड से हैं, हम मुल्तान बोर्ड से हैं, हम लाहौर बोर्ड से हैं, तो कौन-सी बुक यूज़ होगी, किस बोर्ड की बुक यूज़ होगी? तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, मुख्तलिफ बुक्स हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स में मुख्तलिफ बुक्स यूज़ हो रही हैं। लेकिन बेसिकली अगर उनका आप पैटर्न देखें, उनका आप जो उनमें कंटेंट है वो देखें तो वो मोस्टली एक जैसा ही है। अगर क्लास 4th का बच्चा है तो उसका ये नहीं है कि किसी स्कूल में उसकी इंग्लिश की बुक में कोई हाई लेवल की इंग्लिश यूज़ हो रही है, बेसिक्स यूज़ होती हैं। तो पेपर किसी स्पेशल बोर्ड से नहीं बनता है या स्पेशल बुक से नहीं बनता है, एक कंबाइंड होता है। हर बोर्ड का अलग-अलग नहीं होता है, एक ही पेपर होता है, एक जैसा होता है, कंबाइंड होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि कैसा पेपर किस बुक से आता है। आप अगर क्लास 5th के स्टूडेंट हैं तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अपनी ही स्कूल की उसी बुक में से तैयारी करनी है। अगर आपके पास कोई की बुक्स हैं तो वहाँ से भी एमसीक्यूज़ की तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई इसके लिए स्पेशल बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार-बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ चूँकि इस हवाले से क्यूरीज़ बहुत आती हैं। आपको उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी कि आपने अपना सिलेबस कैसे चेक करना है। ये एक ही पेज में सारा सिलेबस बताया गया है। अगर कोई शख्स क्लास 7th का है तो उसकी इंग्लिश की बुक से वो तैयारी करेगा। उसके 100 एमसीक्यूज़ होंगे, 100 मार्क्स होंगे और 100 मिनट ही टाइम होगा। सिंपल वर्ड्स में आपको ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास राउंड 1 की तफ़सीलात हैं। इसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं कि राउंड 1 में जितने भी बच्चे होंगे ना उनका पहले राउंड 1 होगा। राउंड 1 में मुख्तलिफ क्लासेस हैं। टोटल अप टू मेरे ख़्याल से 15 क्लासेस बनती हैं।
ठीक है? तो उसमें से फिर 450 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, यानी कि हर क्लास, अगर क्लास 4th है, क्लास 4th में से 30 स्टूडेंट्स, क्लास 5th में से 30 स्टूडेंट्स, सेम एज़ अप टू सो ऑन। हर क्लास में से 30 स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 450 स्टूडेंट्स होंगे। सेकंड राउंड के लिए सेकंड राउंड के लिए हमारे पास जो 450 स्टूडेंट्स होंगे, उनका फिर आगे चलकर जनरल नॉलेज और आईक्यू का टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 में जो बच्चे राउंड 1 से क्लियर होकर राउंड 2 में मेरिट में आएंगे। अच्छा, इसमें बहुत से लोग ये भी क्वेरी करते हैं कि मेरिट कैसे बनता है। हम आपके स्कूल के, चूंकि ये ऑनलाइन कंपटीशंस हैं, ओपन कंपटीशंस हैं, इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपके पिछले क्लास में कितने मार्क्स थे, अब की क्लास में कितने मार्क्स हैं। मोस्टली ये मैट्रिक एफएस लेवल के बच्चे क्वेरी करते हैं कि हमारे मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे, तो कोई इस तरह का सीन नहीं होता है इसमें। इसमें जस्ट क्या होता है कि आपने जो टेस्ट दिया है ऑनलाइन, 100 एमसीक्यूज का टेस्ट था, उसी पे मेरिट बनता है, सिर्फ वही टेस्ट यूज होता है। ऑनलाइन टेस्ट का, इन कंपटीशन का बेसिक मकसद ही ये होता है कि आप ओपनली अपने मेंटल एक्सरसाइज कर सकें, आपको नॉलेज मिल सके। तो अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 में हमारे पास क्या तफसीलात हैं कि हमारे पास जनरल नॉलेज के 50 एमसीक्यूज होंगे, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के 50 एमसीक्यूज होंगे, टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। 100 ही हमारे पास हर क्लास के लिए मार्क्स होंगे, वो जो बच्चे राउंड 2 के लिए सिलेक्ट होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। और 100 मिनट्स ही टाइम होगा। अब कोई कैंडिडेट क्लास 5th का सिलेक्ट हो गया है राउंड 2 के टेस्ट के लिए, तो उसका टेस्ट कहाँ से आएगा? जनरल नॉलेज और आईक्यू में से। 100 टोटल मिलाकर एमसीक्यूज, 100 मार्क्स और 100 मिनट्स टाइम। बहुत से मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी स्कूल में आईक्यू की बुक पढ़ाई जाती है। तो अगर कहीं पढ़ाई जाती है तो अपनी ही बुक से तैयारी करें। जनरल नॉलेज की बुक मोस्टली स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, तो वो अपनी बुक से तैयारी कर सकते हैं। गूगल को भी यूज़ कर सकते हैं तैयारी करने के लिए। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ बुक्स हैं, वो इस तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसमें ऐसा भी नहीं है कि अब एक स्टूडेंट क्लास 4th में है और उसका आईक्यू जो होगा और जनरल नॉलेज होगा वो उसी के लेवल का होगा। ये नहीं कि उसको 9th 10th का जीके और आईक्यू दे दिया जाए। उसी के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हर क्लास का पेपर डिफरेंट होता है। ये नहीं कि किसी क्लास का सेम होता है। आप हमारा मॉडल पेपर भी देखेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे, आपको सारा तफसीलात क्लियर हो जाएंगी, सारी तफसीलात। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि सिलेबस बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जिस क्लास में भी आप हैं, फर्स्ट राउंड के लिए आप उसकी अपनी इंग्लिश की बुक से तैयारी करें और थोड़ी बहुत ग्रामर तैयार करें। अगर आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आप फिर जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस की तैयारी करें। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें लेवल देखा जाता है। ये नहीं है कि बैचलर्स, मास्टर्स और क्लास 6 के क्वेश्चन सेम होंगे, उन्हीं के लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आजकल तो बुक्स काफ़ी टफ हो गई हैं 4th क्लास की भी, तो तमाम तर बच्चों को तकरीबन इतना नॉलेज होता है कि आईक्यू क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने अपने ही लेवल पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए तैयारी करनी है। बाहर से कोई बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन गूगल से आजकल हर चीज़ निकाल सकते हैं। फर्स्ट राउंड की आप बेहतर तैयारी करें, चूँकि ये इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होंगे और इसकी तो बुक्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप क्लास 5 के हैं तो आपके पास क्लास 5 की आपके स्कूल की जो बुक है उसी से तैयारी करनी है। बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आपकी क्यूरीज क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी सारी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।